नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम DLIS 02 ग्रुप थर्ड जून 2020 का पेपर हल करेंगे। इसी ग्रुप का जो खंड होता है, खंड है जो कॉलन क्लासिफिकेशन का, वो पिछले वीडियो मैंने हल करके बता दिया था। और इस वीडियो में इसका जो खंड ब होता है, जो DDC यानी दशमलव वर्गीकरण पद्धति के आधार पर हम इसके वर्गांक बनाएंगे। चलिए हम इस सवालों को हल करते हैं। अब DDC के लिए आपको 3 प्रकार की बुक मिलती है। एक टेबल 1, वॉल्यूम फर्स्ट 1, 2, 3। वॉल्यूम 1 है, उसमें जो 7 प्रकार की विभिन्न टेबलें हैं, और जो 2 है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो ये मुख्य वर्ग है उनके अंतर्गत सारे अंकन हैं। और वॉल्यूम 3 में जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स है जिनको आपको मतलब वॉल्यूम 2 में क्या उसका वर्गांक है वो आपको हेल्प के लिए डिक्शनरी टाइप है। तो DDC में सबसे जो बेसिक चीज़ है या वर्गांक कहाँ से निकालना, सबसे पहले जो समरी होती है इसी के साथ है। समरी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो DDC समरी तो सीधा PDF आपको गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, PDF हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि इसका PDF उपलब्ध कराएं। गूगल में सीधा पड़ा, गूगल पे DDC 9th एडिशन या DDC समरी सारा आ जाएगा। तो उसमें ये फर्स्ट भाग में मूल रूप से ये 10 भाग जो मुख्य वर्ग है, फिर उन्हीं को प्रत्येक को 10-10 में भाग बांटा, फिर अगले को भी प्रत्येक को 10-10 भाग, इस तरह से 1000 जो वर्गांक जो बेसिक बनाए गए हैं, इसमें से आपको आइडिया लग जाता है और वर्गांक आपको मिल जाते हैं। फिर आप टेबल नंबर 2 में इसकी सहायता से जाएंगे तो वहाँ आपको निर्देश मिलेंगे। निर्देश के अनुसार जो टेबल 1 में कहाँ लेना है, 2 में लेना है या 3 में, जो चीज़ जैसे आवश्यकता अनुसार वो लेंगे। तो चलिए इन सवालों को मैं आपको समरी की सहायता से कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, या कई बार कॉलन क्लासिफिकेशन, इस तरीके से ये आता है। तो पहले तो आपको ये पता करना जो लाइब्रेरी साइंस है उसका कोड क्या है। तो ये लाइब्रेरी साइंस का 020 है। तो 020 में विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी है वो 027 में जनरल लाइब्रेरी, और ये जो है जो वर्गीकरण की या सूचीकरण ये 025 में। तो अब लगभग 025, 26, 27 में इसमें हमें मिल जाएगा। तो आप टेबल नंबर 2 में 025 से आगे आप ढूंढना शुरू करें। 025.42 क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो इसमें जनरल क्लासिफिकेशन DDC की है 025.431, और UDC की है 0.432, 025 आगे लगन है। कांग्रेस क्लासिफिकेशन के है 433, और ये बिल्स जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है उसकी 34 है, और कॉलन क्लासिफिकेशन इसकी 435 है। इनमें से कोई न कोई एक सवाल हर बार बनता है। आप इनको ये याद कर लेंगे। इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो वर्गीकरण पद्धतियों की जो कॉल नंबर या वर्गांक के जो अंकन है 025.42 से आगे बनी हुई है। तो इनमें से अगर सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ तो ये सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसमें हमारा था कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये रहा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 025.433। तो इसका वर्गांक आ गया 025.433। इस तरीके से अगला सवाल है साइकोलॉजी ऑफ एडल्ट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, समरी में चले जाना है, और इसमें साइकोलॉजी की कोड आपको ढूंढने। अब यहाँ देख रहे हैं 150 में साइकोलॉजी है। तो आप जो वॉल्यूम नंबर 2 है उसमें 150 में आगे आप जाएंगे, 150 से आगे आप जाएंगे। 150, 51, 52, 155 पे आप आएंगे। तो 155 के बाद ये डिफरेंशियल यानी अलग अलग तरह की जो साइकोलॉजी है, जैसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी या सेक्स साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ एडल्ट एंड जो मतलब निर्दोष या मासूमों की, और साइकोलॉजी ऑफ एडल्ट, एडल्ट और एडल्ट, एडल्ट मतलब जो किशोरावस्था, जो किशोर होते हैं वो ये एडोलसेंट,
और ये एवोल्यूशन साइकोलॉजी, यहाँ से एक छोटा सवाल बन जाता है, एनवायरनमेंट साइकोलॉजी, यहाँ से एक छोटा सवाल आपको बन जाता है। तो 155 पॉइंट हमारा है साइकोलॉजी ऑफ एडल्ट, 155.6, 155.6। अगला सवाल है पब्लिक वर्शिप। पब्लिक वर्शिप का मतलब पूजा पाठ इस तरीके से। तो ये सीधा आप आइडिया लगाइए धर्मशास्त्र का। धर्मशास्त्र के कोड है जो आप समरी में जाएंगे तो रिलीजन की 200 है, 200 में आगे आप इसी की में आपको मिलेगा अब इसमें इसी समरी के अंदर ही है 264 पब्लिक वर्शिप। तो आपको सीधा यहाँ से ले लेना है और लिख देना है। अगला है इंटरनल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये मिसप्रिंट हो गया है। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। तो आप समरी में जाएंगे और समरी में आप ये फॉरेन ट्रेड सोशल साइंस में होगा, सोशल साइंस 300, 300 में आगे इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में। तो इसमें ये 381 82 में इंटरनेशनल कॉमर्स में आगे हमें मिलेगा। तो आप 382 में जाएंगे। तो ये 382 है, ये इंटरनेशनल कॉमर्स या फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूके। तो इसका हो जाएगा 382। अगला हमारा सवाल है रोमानियन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज 400 में है, लिटरेचर 800 में है। तो आप 400 में जाएंगे। सबसे पहले आप समरी में चले जाइए, तो आपको हो सकता है डायरेक्ट आपको मिल जाए। 400 में देखें इसमें ये 450 इटालियन रोमानियन ये। तो इसकी वर्गांक हो गए 450। अगला ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ये फिजिक्स का है और फिजिक्स समरी में आप 500 में 530 है और इसमें 534 साउंड रिलेटेड है। तो आप सेकंड नंबर जो समरी है वॉल्यूम है उसमें आप जाइए 534 में। ये 534 साउंड रिलेटेड है। तो इसमें 534 एक जनरेशन ऑफ साउंड और दूसरा है प्रोपेगेशन या ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ये कई बार प्रोपेगेशन भी आ सकता है, तो इसको वर्ड को भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है। 534.2। वारम ब्लेडेड वर्ब्रेट, ये जीव है। तो आप समरी में आप चलेंगे, मैं आपको समरी में जाके बता देता हूँ, ये आपको याद करना है। इससे मिलता जुलता एक और सवाल वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये साइंस में आप जाएंगे जो बायोलॉजी या बॉटनी में 500 में आगे
वार्म ब्लड। अब देखो, कोल्ड ब्लड के 597 है और वार्म ब्लड के है 599। ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं यहाँ पर, तो मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ। तो आप 599 में जाएंगे, सेकंड नंबर वॉल्यूम में। तो ये मेमलिया, जस्ट इसी के नीचे लिखा हुआ क्लास एयर वार्म ब्लडेड वर्बट्रेट वर्टेब्रेट्स। थोड़ा नाम अटपटा सा है, लेकिन हमें ये थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा। तो 597 है वो कोल्ड ब्लडेड है और 599 वार्म ब्लडेड है। ये सवाल अल्टरनेट पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखना। तो हमें हो गए 599। और ये जो सवाल अभी जो अपन ने की, ये 2-2 नंबर के थे। अब आगे अपन जो भी सवाल करेंगे वो लगभग 3-3 नंबर के रहेंगे। इसको भी अपन हम समरी की सहायता से करेंगे। अब एक फिलोसॉफी और थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग। अब ये फिलोसॉफी एंड थ्योरी या डिक्शनरी या रिसर्च वगैरह कुछ जो चीज़ें हैं, ये जो वॉल्यूम फर्स्ट में टेबल 1 के भी हो सकते हैं कुछ, जैसे फिलोसॉफी वगैरह रिसर्च वगैरह ये 1 के है। और एरिया से संबंधित तो 2 पे है, लैंग्वेज से संबंधित ये थे वो 4 से है, और लिटरेचर से संबंधित कोई ऐसी कोई चीज़ वो 6 से है। तो अपन समरी में जाते हैं और इंजीनियरिंग का कोड आप 500 में 500 या 600 मिलेगा आपको। तो ये 600 है। अब 600 में आप जाइए। अब ये 600 है। और ये टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग भी है। तो ये हो गया आपके इसमें आपके इंजीनियरिंग वर्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे 604.2 यहाँ क्लास है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये इंजीनियरिंग का ही है। तो आपको फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, तो ये देखो आप 601 फिलोसफी एंड थ्योरी बना हुआ है, 2 मिसलिनियरी 3 डिक्शनरी का, तो ये सीधा बना हुआ है। तो ये 601 अपन लिख देंगे। अगला है लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 19। तो आप लाइब्रेरी वाले में जाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए समरी में 020 लाइब्रेरी साइंस है। तो ये 022 फिजिकल प्लांट है, तो लगभग इसी में ही मिलेगा। तो आप 2 नंबर वाले में 022 देखिए। अब इसमें फिजिकल प्लांट और लाइब्रेरी, इसमें 022.3 है वो लाइब्रेरी है। अब हमें चाहिए जोग्राफिकल का। तो
आगे जाते हैं अपन। अब इसमें जो एरिया नोटेशन है, जो ये एरिया कोई क्षेत्र चाहिए या अपने को हिस्टोरिकल चाहिए, या पीरियड के लिए ये चीज़ है। हिस्टोरिकल पीरियड के लिए है और एरिया के लिए आपको ये यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल पीरियड के लिए आपको यहाँ से ये 022.330 इसका बेस नंबर रखना है। तो और स्टैंडर्ड सब डिवीजन से जो टेबल नंबर 1 है, वहाँ से जो साल वगैरह साल का लेना है। ये एक उदाहरण भी है, लाइब्रेरी बिल्डिंग उन इन द 70, यानी ये हमारे पास जो टाइटल है वो देखो आप, ये सिर्फ इसमें 1980 लिखा हुआ है और उदाहरण में 1970 है, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। कई उदाहरण भी हमें सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड से में लेना है, तो आपको आधा रखना है 022.330। तो 022.330। अब हमें क्या टेबल 1 से इसके जो साल वाले जो चीज़ें हैं वो लेनी है। अब बस इसी जो उदाहरण के ज़रिए तो देख लेते पहले का इसका क्या है। ये 1970 का है, तो लास्ट में 47 लगाया है इसने। तो अपन इसी की तर्ज पर हम टेबल नंबर 1 में जाएंगे। और हमें जो इसमें जो 47 था 1970 से इस का था, और हमें 80 का चाहिए, तो हम ये 48 ले लेंगे। तो ये 90 उसमें पहले से आ रहा है, जो उसमें उदाहरण में हमने देखा था। तो इसमें हम 47 जोड़ देंगे, ये सॉरी 48। एक उदाहरण जो हमने वहाँ देखा था, सो उस उदाहरण की तर्ज पर ये हमें रख देना है। वापस वहाँ उदाहरण की ओर चलते हैं अपन। अब ये उदाहरण क्या कह रहा है, सब नोटिशन 01209 टेबल इस तरीके से कह रहा है कि 090 को नंबर को लेते हुए आपको ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें उदाहरण दे रखा है कि ये 090 आपको हटा देना है और उसके बाद आपको ये जो भी बचते हैं नंबर वो लिख देने। इसका कहने का सेंस ये है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, उस तरीके से अपन को जो 090 आगे वाले हमने जोड़े नहीं, और लास्ट में जो थे 047 के लिए 048 80 के लिए हमने जोड़ दिए। अगला इसमें सवाल है, रिसर्च इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का ढूंढेंगे। ये आप समरी में चले जाइए, एनालिटिकल का जो केमिस्ट्री का ढूंढेंगे, ये आपके 500 में प्योर साइंस में मिलेगा। तो ये समरी में 500 में आगे ढूंढेंगे। पाँच सौ चालीस केमिस्ट्री का है और एनालिटिकल केमिस्ट का जो 543 है। तो आप वॉल्यूम नंबर 2 में 543 में आप जाएंगे। 543 में हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए ये जो रिसर्च वगैरह सारे टेबल 1 में मिलते हैं, तो इसमें निर्देश दिया हुआ है यूज़ 543.001, यानी कि जो टेबल नंबर 1 के जो भी कोड होंगे वो 3 अंकों में आएंगे यहाँ पर, और 3 अंक में होंगे, और एक और लास्ट में 9 होगा। कहने का मतलब उनको 3 अंकों में फिट करना है। तो हम इसमें 543.00,
और आगे जो भी अंक है उस हिसाब से 3 अंक के हिसाब से ले लेंगे। रिसर्च का हम देखते हैं। अब इसमें रिसर्च का 72 है, तो 3 अंकों में तो मतलब 72 आएगा, मतलब 3 अंक का तो 0 72 सीधा इसमें आ जाएगा। तो ये 0 72 ये तो माने 001 से 009 का मतलब 3 जो अंक अंक होने चाहिए उसमें से जैसा निर्देश में दिया गया है। अगला है डिक्शनरी ऑफ साइंस, डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो कोड है वो 300 है। 300 में आपको मिलेगा। तो आप टेबल नंबर समरी 2 में जाइए, सॉरी वॉल्यूम 2 में आप जाएंगे और यहाँ सोशल साइंस में डिक्शनरी का में या तो बना हुआ है जैसे ये मिल जाएगा, इसमें बना हुआ नहीं है तो यहाँ से आप ये से इसमें 301 300 300.1 फिर से लेकर 300.9 यानी कि इसमें वो आगे जीरो नहीं लगाना, सीधा अंक है वो लगाना है। तो जैसे डिक्शनरी का 3 है तो 3 जोड़ देना है। तो आप टेबल जो 1 है उसमें जाएंगे और डिक्शनरी का क्या कोड है, ये डिक्शनरी ये एनसाइक्लोपीडिया की 03, तो आपको सीधा 3 जोड़ देना है। ये 300.3 हंटिंग इन फॉरेस्ट। हंटिंग का आप देखेंगे समरी में, तीन सौ में आपको मिलेगा। अभी 799 में आपको हंटिंग फिशिंग शूटिंग ये मिलेगा। तो आप 799 में जाएंगे वॉल्यूम 2 में, और इसमें आपको जो एरिया के नोट लेने हैं उसके लिए क्या चाहिएगा तो वो अपन देख लेंगे। अब यहाँ से आ गया हंटिंग का .2, आगे इसमें हमें ज्योग्राफी का वगैरह का मिलेगा। तो यहाँ पर एक अब चीज़ मिलती है ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल, और बाकी आगे है नहीं, तो इसमें 209 जोड़ने को कहा गया है।
यानी कि 09 लगाना है और सीधा आपके वो कोड जोड़ देने, यानी हंटिंग का जो कोड था वो 799 फिर 209 09 जो स्थान के लिए जोड़ा गया है और फिर आप कोड लगा सकते हैं। तो ये 799.2 ये था हंटिंग का था। अब 09 जो स्थान के लिए ये 09 या जो हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल की लगाया जाता है। अब सीधे हम टेबल नंबर 2 में जाएंगे और फॉरेस्ट के जो कोड है वो लेंगे। जो फॉरेस्ट के कोड 152 है तो अपन 152 इसमें जोड़ देंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ कोरिया, ये फॉरेन पॉलिसी का सवाल मैंने कई बार आपको कराया है। ये आपके जो 300 है उसमें है, जो सोशल साइंस में है। और 300 में भी ये 300 जो 27 है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जाना है आपको 327 में वॉल्यूम नंबर 2 में। ये 327 है, इसमें ये फॉरेन पॉलिसी का है। तो इसमें आपको जो बेस्ट नंबर 327 रखने हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूके, तो 327 बेस्ट नंबर, यूके की कोड इसमें यहाँ पर लिख दिए। तो हम 327 यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद कोरिया के जो कोड है वो हम लाएंगे टेबल नंबर 2 से। तो इसमें जो कोरिया की कोड है ये नीचे रही, यहाँ 519 है तो सीधा हम 519 जोड़ देंगे। ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ जर्मनी, तो यह भी एक अच्छा सवाल है। ये भी 300 मुख्य वर्ग में है। ये इंटरनेशनल कॉमर्स जो 382 है इसमें मिलेगा। और आप वॉल्यूम नंबर 2 में 382 में जाइए। 382 में ये यहाँ आगे 0.393 से 99 तक ये स्पेसिफिक कंट्री के बीच में है। तो ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ यूके का दिया हुआ है। तो 382 इसके बेस्ट नंबर ये रहे 0.9, 382.9 और फिर देश के कोड 382.9। अब जर्मनी के कोड हम ढूंढेंगे। टेबल नंबर 2 में ये यूरोप के अंदर आपको जर्मनी के कोड देखने हैं। जर्मनी के 43 है, आप 43 जोड़ दीजिए। अगले सवाल है जो 5 नंबर के या 4 या 5 नंबर के होते हैं, ये भी अच्छे सवाल है। डेरिवेशन ऑफ संस्कृत वर्ड्स, यानी संस्कृत वर्ड की जो उत्पत्ति है। तो सबसे पहले आप जो मुख्य वर्ग 400 में जाके संस्कृत लैंग्वेज के जो कोड है वो लाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत भाषा के जो कोड है 491.2 है। और अब आप टेबल नंबर 4 में जाएंगे।
और इसमें ये एटीमाइलोजी है, इसी को ये डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स मॉर्फोलॉजी यानी उनका जो विकास कहें या वो है, तो ये 2 जोड़ देंगे आप। अगला है अल्फ़ाबेट ऑफ जापानी लैंग्वेज। तो आप 400 में ही जाके जापानी भाषा के जो कोड है वो लाएँगे। चार सौ 95.6 जापानी भाषा के हैं। और अब आप टेबल नंबर वही 4 में आएँगे और अल्फ़ाबेट वगैरह के कोड लेंगे। इसमें अल्फ़ाबेट और नोटेशन इनकी 11 है, ये रहे। तो अब इसमें 11 जोड़ देंगे। अभी डिक्शनरी का सवाल फिर आ गया, हर बार सवाल आता है और मैं आपको बताता हूँ कि 2 भाषाओं की जब डिक्शनरी आती है डीडीसी में, तो पहली भाषा के कोड है वो टेबल वॉल्यूम जो 2 में 400 मुख्य वर्ग से लेते हैं, उसके बाद जो 3 जोड़ा जाता है और फिर दूसरी भाषा के जो कोड है वो 6 नंबर टेबल से लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम 400 में जाके इसके कोड लेंगे। इंग्लिश भाषा के ये इंग्लिश भाषा के कोड 4 है, हमें बेस नंबर चाहिए ये, तो ये हम इसमें बेस नंबर भी लिख देंगे जब टेबल नंबर 4 का यूज़ करते हैं तो। और अब उसके बाद हम 3 ऐड करते हैं और उसके बाद हम जो टेबल नंबर 6 है वहाँ से जो सेकंड लैंग्वेज है उसके कोड लाएंगे। फ्रेंच भाषा के जो कोड है वो 41 है। अब इनको मिला देंगे, 4 2 3 हो गए, फिर पॉइंट 41। यूज ऑफ जापानीज वर्ड इन बर्मी लैंग्वेज। तो इस तरह के अगर जो चीज़ें आती है तो उसमें अपन जो सबसे जो जिस भाषा में यूज़ किया जा रहा है, जो ये सवाल ये कह रहा है कि बर्मी जो जापानी शब्दों का बर्मी भाषा में प्रयोग, तो मातृभाषा इनकी कौन सी होगी, बर्मी होगी, तो बर्मी भाषा के कोड हम पहले लाते हैं, यानी मातृभाषा के कोड। तो ये 495.8 बर्मी भाषा है, 495.8। अब हमें जो अदर यूज वर्ड होते हैं उनका जो यूज करने के लिए टेबल नंबर 4 में जाएंगे। और इसमें फॉरेन एलिमेंट यानी दूसरी भाषा की जो तत्व है वो ये चॉइस है वो जोड़ेंगे।
अब हम टेबल नंबर 6 में जापानी भाषा का कोड लेंगे। इसमें जापानी भाषा के कोड है 956। 495.8 फिर 2 4 3 अंक हो गए, फिर 956। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार मैंने कराया अभी, ये पुराने पिछले साल वाले वीडियो में 2000 जो 15 16 के थे या 19 के थे जो पेपर थे, उनमें मैंने कराया भी था। अच्छा सवाल है। ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन काटालन लैंग्वेज। आप जो धर्मशास्त्र है उसमें जाएंगे। ये कुरान इस्लाम धर्म का है। तो और इसमें 297.122 कुरान के। अब इसमें हमें ट्रांसलेशन का वर्गांक चाहिए, वो इसमें आगे हम लेंगे। अब इसमें आप यहाँ देख रहे हैं 0.2125 ट्रांसलेशन। तो उसके लिए भी 6 नंबर टेबल से आप कोड लेने हैं, यानी कि 197.1225 इसके बेस नंबर आने चाहिए। 297.1225। और उसके बाद हमें टेबल नंबर 6 से काटालन भाषा के कोड लाने हैं। काटालन भाषा के जो कोड है इसमें आप देखेंगे, ये जो रोमांस लैंग्वेज है इसमें ये पड़े 449 और 499, तो हम 499 उसमें कर देंगे। 297.122 स्पेस 5 ये 4 ये 9 और फिर स्पेस 9। जर्मन पोएट्री। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप 400 में, ये पोएट्री का है तो ये 800 में मिलेगा आपको। ये 830 में जर्मन है, और पोएट्री के इसमें सारे दिए हुए। जर्मन पोएट्री का 831 सीधा दिया हुआ पड़ा है। हिस्ट्री ऑफ मलयालम लिटरेचर, तो ये भी 800 में ही है मलयालम लिटरेचर का। तो इसमें आगे आप जाएंगे 890 के बाद। अब ये द्रविडियन लैंग्वेज है, और इनका जो मलयालम का है 894.812। 894.812। और यदि आप इसमें लिखा हुआ
ये जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 0.8 ही यूज़ करना है, यानी ये 8 तक यूज़ करना है, इतना ही करना है। यदि पीरियोडिक ये टेबल हमें यूज़ करनी पड़ेगी तो 1600 तो अब ये जब ज्योग्राफिकल डिवाइस हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0 नो जोड़ा जाता है, जो साल वगैरह का ज्योग्राफी का जोड़ते हैं तो, और उसमें ये 1645 है तो इसमें 1645 जहाँ से शुरू हो रही है उसका आगे कोड क्या है 3 है, तो ये हम 03 करके इसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से आज हमने जो डी लिस्ट 02 ग्रुप से 3 जून 2020 का जो पेपर है हमने हल कर दिया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।